लेमडा क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए आज बताने जा रहे हैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये आयतन घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है और आपको ए क्यूब क्या दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अगर आप ए बराबर करते हैं तो ये क्यूब अंदर आ जाएगा। 64 को आप 4 लिख सकते हो, तो आपको 4 निकल जाएगा ए बराबर। जब आप इसी का दो घन बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए ये आपका फिगर हो गया। एक फिगर इसी पे जो है आपको बना दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक घनाभ है, ये नीचे हो गया। चलिए ये 4 है, ये 4 है दोनों को, तो आपको L बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। 4 जोड़ 4 8 हो जाएगा। हाइट तो इसका वही रहेगा और ये देखिए लंबाई वही रहेगा, हाइट भी वही रहेगा। ये लंबाई बढ़ गया, हाइट और ब्रेथ वही रहेगा। B बराबर 4, H बराबर 4। तो अब अगर आप इस घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई जो है सेम रहेगा, ऊंचाई और चौड़ाई, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना हो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आपको 2 इंटू LBH प्लस LH, ये इसका फॉर्मूला होता है। 2 इंटू L कितना है 8 है, इंटू B 4 प्लस B कितना है 4 इंटू 4, BH 4 4, L कितना है 8 इंटू 4, 2 गुना 8 चौक 32 जोड़ 4 चौक 16 जोड़ 8 चौक 32, 2 गुना 32 दूना 64 64 6 70 का 0 हाथ में रहल, 6 4 10 के 0 हाथ में रहल 1, 3 3 6 1 7 1 8 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसका आंसर आ जाएगा। समझे बात को? चलिए आप मान लीजिए एक स्क्रीनशॉट, देख रहे हैं ना हम कितना प्रिकॉशन में है। आप भी प्रिकॉशन में आराम से पढ़िए, बैठ के बेड पे आराम से बैठिए और पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास बराबर 14 फीट, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, 14/2 करेंगे। और बोल रहा है कि कुल ऊंचाई, इसका जो है कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो इधर से 7/2 इधर से 7/2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, 13 माइनस 7, बेलन की ऊंचाई बराबर 13 माइनस 7/2 7/2 दोनों जोड़ेंगे तो 7 हो जाए। ये 3.5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपको, देखिए क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलीय का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका बेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस इसका पायर स्क्वायर होता है तो दो गोल है ऊपर नीचे 2 × πr²। क्या क्या आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है तो यहाँ h बच जाएगा, यहाँ r बच जाएगा। 2 × 22/7 गुना r कितना है 7 जोड़ गुना 7 × 6 13, ये कितना हो जाएगा 6 है ये 7, तो 7 × 6 13, 7 कट गया, 22 × 26 गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं 22 × 26, 6 × 9 12, 2 हाथ में रहा 1, 6 × 9 12, 2 × 9 4, 6 × 9 12 4 16, 1 17, 7 हाथ में रहा 1, 2 × 4 1 5, 2 × 4 1 5, 572 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो समझ रहे हैं ना आप लोग बढ़िया से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फिगर बना दिए। देखिए ये फिगर जो है आपको कैसा लग रहा है, एक लट्टू खेलते थे आप लोग क्या खेलोगे? हम लोग तो मिर्ज़ापुर के अंकल वाले के पीछे पड़े रहते हो, हम लोग अपने ज़माने में बहुत खेले। देखिए क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो कि उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, देखिए 15.5 सेंटीमीटर लिखे हैं और इसका त्रिज्या कितना है, तो आप यहाँ लिखिएगा क्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 3.5, तो शंकु का भी त्रिज्या यही हो जाएगा कि त्रिज्या बराबर 3.5 हो जाएगा। शंकु का ऊंचाई भी निकाल लेते हैं, और शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 घटाइएगा तो आप कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, समझे। देखिए इसका पैरेलल निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर एल निकालना, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा √h² प्लस r²। h क्या है 12 का स्क्वायर प्लस r², 3/7/2 कर दिए 3.5। इसको कीजिएगा ना, देखिएगा आपको 25/2 आ जाएगा, ये आपका एल। देखिए अब क्या पूछ रहा है, बर्तन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। बर्तन नहीं है ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr होता है, अर्धगोले 2πr² ना होता है, प्लस इसका क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई 1/3 πr²h, 1/3 πr²h हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है कॉमन, 2 नहीं आएगा, πr² आ रहा है 2 प्लस 1/3h
पाई 22/7। आर कितना हो जाएगा आपको 7/2 गुना 7/2, 2 + 1/3। ऊंचाई कितना 12, 3 चौक 12। ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 11 बार में कैंसिल हो गया। 11 × 77/2 गुना 4 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 7 21 का 1 हाथ में रहल 2, 7 21 1, 21 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर आ जाएगा। चलिए एक मस्त सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में 3 बता दिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक घन बनाइए। पहले आप इसके ऊपर जो है ना एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, रखा हुआ अर्धगोले रखा हुआ है। अधिकतम जो है व्यास क्या है, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर हो जाएगा अधिकतम व्यास 7 से। यही भुजा हो जाएगा अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। यही क्या है घन का भुजा है, मुझे बात को। और अर्धगोले का जो है त्रिज्या क्या हो जाएगा, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, फिर माइनस क्या कीजिएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6 × साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 7 का स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर, माइनस ये घन अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा माइनस पाई r स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। 6 गुना 49 माइनस इसको ले लेते हैं पाई r स्क्वायर, ये घटाएंगे तो क्या -3 पाई r स्क्वायर 3 हो जाएगा। चलिए पाई 22/7 r स्क्वायर कितना 7/2 गुना 7/2, 7 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया। चलिए और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 9 6 के 54 के 4 हाथ में रहल, 5 6 चौके 24 5 29 माइनस 11 बार में कटा, 11 से 77, 77 गुना 3, नहीं तो ऐसा कीजिए 3 कॉमन ले लेते हैं दोनों, देखिए आसान कर 3 कॉमन लेंगे, 2 गुना 49 माइनस 11 से 77/2,
3 गुना 49 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8, 4 दूना 8, 1 98 माइनस 77/2। इतना सरल सा आसान है, बस आपका बहुत आसान कर दिए हैं, उतना ड्रॉप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, क्या बोल रहे हैं, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर घुसाया गया है। अर्धगोले का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। देखिए इसका कुछ दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सेम और सेम क्या है, पहले वाला 4 नंबर से है। तो क्या हो जाएगा आपको, अर्धगोले का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास बराबर व्यास बराबर क्या हो जाएगा आपको, एल मान लेते हैं। अगर आपको घन बनाते हैं तो यही ना एल हो जाएगा, बना बढ़िया से बनाइएगा। हाँ, इसी में घुसेड़ा गया है काट काट के, एल हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका, इसी का त्रिज्या बराबर L/2 हो जाएगा। त्रिज्या L/2 हो जाएगा। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 6a², तो 6l² हो जाएगा आपको। अब हमको निकालना है शेष ठोस का क्षेत्रफल। शेष ठोस का क्षेत्रफल, शेष ठोस का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या कीजिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन सेम क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हम 6l² माइनस πr² माइनस, अगर इसको कॉमन में ले लिए तो प्लस है 2πr², 6l² अगर है तो माइनस 3π 22/7। ये क्या हो जाएगा, r को आप क्या लिखिएगा, L/2 का स्क्वायर, 6l² माइनस 3 × π में ही रहने दीजिए गुना r² क्या हो जाएगा, L²/4। 6 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, L²/4। इसमें से अगर आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 6l² माइनस ये πl², 3πl²/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर L² कॉमन ले लेते हैं तो π+24 आ जाएगा, L²/4 × π+24। ठीक है, आप आगे जो है कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में हम बता देंगे। धन्यवाद।